टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया उसका बिजनेस मैथ का सेट 1 मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट 1 है मॉडल क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का बिजनेस मैथ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यदि 70, K, 100 AP में हो तो K का मान है। मतलब बोला क्या है कि इफ़ 70 K 100 आर इन AP द वैल्यू ऑफ K इज, मतलब K का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 80, 85, 90, 95, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सोल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीरीज है इसको लिखेंगे। सीरीज क्या है, 70 है, K है, 100 है ना। तो हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी सीरीज AP में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करते हैं और थर्ड टर्म को सेकंड के साथ माइनस करते हैं और भी इक्वल का साइन लगाते हैं। तो जो सेकंड टर्म उसको फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे, यानी कि K माइनस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस K, है ना। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, K और ये माइनस में K है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो प्लस K हो जाएगा इक्वल टू 100, और ये माइनस 70 है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2K इक्वल टू 170। तो K का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 170/2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना टाइम में कैंसिल होगा, 85 टाइम में, है ना। तो यानी कि K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड बोला द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस 10, 5, 0, -5, -10, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है, अनुक्रम दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है इतना इतना, और पूछा है इसका 10वां पद होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेंगे 10, 5, 0, -5। तो देखेंगे ये सीरीज AP में है या GP में। तो देखने से पता चल रहा है ये सीरीज है जो AP में है, क्योंकि सबका डिफरेंस यहाँ पे 5 आ रहा है ना। 5 आ रहा है, तो डिफरेंस अगर सेम आएगा तो AP में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सीक्वेंस क्या है, AP में है। अब क्या करेंगे इसके बाद, AP कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि A दिया हुआ है यहाँ पे 10 हो गया फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना, यानी कि D निकालते हैं। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5 माइनस क्या हो जाएगा, 10। तो 5 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे -10 आ गया, सॉरी यहाँ पे 5 आ गया, डिफरेंस कितना आएगा, -5, ठीक है। और यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में क्या, कि 10वां पद होगा, यानी कि an इक्वल टू 10 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। तो an इक्वल टू 10 लिख लेंगे। और AP का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे पुट कर देंगे तो बन जाएगा। तो देखिए A का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना, 10 प्लस n-1। तो n का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में 10 था, तो 10-1 करेंगे। D का वैल्यू -5 है तो -5 करेंगे, है ना। फिर उसके बाद 10 प्लस ए कितना होगा, 10-1 9, और यहाँ पे -5 इंटू में है -5। फिर उसके बाद हो जाएगा 10 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45, और माइनस में हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -45। तो 10 - 45 करेंगे तो -35 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये ऑप्शन में क्या सही है, C -35 होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इफ़ P टर्म इज Q, मतलब P टर्म इज Q है एंड Q टर्म इज P, है ना, ऑफ एन AP। तो बोला क्या है, देन इट्स आर्थ टर्म, मतलब P टर्म इज Q और Q टर्म इज P बोला है ऑफ एन AP। तो इट्स आर्थ टर्म इज क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा P प्लस Q, और ये माइनस है ना, P प्लस Q माइनस R है। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए याद कर लीजिएगा इसको, P प्लस Q माइनस R होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बीस टर्म ऑफ AP 1, √3, 3 ... विल बी 81। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बोला है समांतर श्रेणी 1, √3, 3 का कौन सा पद 81 होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 1, √3 और 3, ये AP में है ही नहीं, है ना, AP में नहीं है, यानी कि क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो है वो GP में है, तो ये क्या है, R इन GP में है, यानी कि क्वेश्चन GP में है ना। ये मिस्टेक किया था क्वेश्चन में, मिस्टेक किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ GP में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जीपी में रहेगा तो यहाँ पे आ निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको इससे डिवाइड करके, तो √3 डिवाइडेड बाई 1, तो यानी कि √3 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे बोला है चेक करने बोला कि कौन सा पद 81 होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि कौन सा पद 81 होगा चेक करने के लिए बोलेगा, तो इसको 81 को लास्ट टर्म मान लेंगे, यानी कि लास्ट टर्म इक्वल टू 81 मान लेंगे, ठीक है। और जीपी का यहाँ पे फॉर्मूला होगा AR(n-1), है ना, TN इक्वल टू, तो ए फॉर्मूले पे पुट कीजिए, तो ए का वैल्यू कितना 1, आर का वैल्यू कितना √3, और n-1 है ना, तो n-1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और TN मतलब लास्ट टर्म, तो TN का वैल्यू यहाँ 81 दिया हुआ है लास्ट टर्म, है ना, तो इसके जगह 81 को लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 81 इक्वल टू A1 को A सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, √3n-1 ही रहेगा। और जो 81 है यहाँ पे 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया √3n-1, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, तो हमको यहाँ पे बेस में 3 करना होगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रूट में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर है 3, रूट अंडर 3 है, तो इसको भी रूट में लाने के लिए क्या करना होगा, 8 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि √3 इस टाइप से हम क्या करेंगे 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 8 टाइम हो गया, और इधर √3n-1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 और पावर में 8 इक्वल टू, इसको लिख देंगे √3n-1, तो √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पावर से बच जाएगा 8 इक्वल टू n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8-1 को इधर ले आएंगे तो +1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9th टर्म है जो 81 है ना, 9th टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए टिक करने के लिए मिल जाएगा 9th टर्म, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ Tn इक्वल टू 3n + 5 देन कॉमन डिफरेंस विल बी, यानी कि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछ दिया है। यदि किसी AP में Tn इक्वल टू 3n + 5, तो इस AP का पदांतर होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, Tn इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 3n + 5, तो इसको सोल्व करने का एक रूल होता है, n इक्वल टू हम मान लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 मान लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, Tn की जगह पहले 1 लेंगे, है ना, तो Tn 1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n + 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 और n की जगह उसका वैल्यू 1 को ले लेंगे, है ना, पहली बार में, और +5 हो जाएगा ना ये, तो 3 × 1 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। उसी तरह T2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3n + 5 हो जाएगा, तो ये 3 n की जगह पे 2 रखेंगे उसका वैल्यू को, और +5, तो 3 × 2 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 होगा। उसी तरह T3, तो यहाँ पे 3n + 5 क्या होगा 3, और n का वैल्यू हम इस बार 3 लेंगे और +5 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9, 9 + 5 14। उसी तरह T4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3n + 5, 3 × n का वैल्यू इस बार 4 लेंगे और +5 करेंगे, तो 4 × 3 12, 12 × 5 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, है ना। तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी में, यहाँ पे 3 में, यहाँ सी का यहाँ पे 3 उल्टा हो गया था, है ना, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द एट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1, √3, 3 ... यानी कि श्रेणी 1 ये श्रेणी दिया हुआ है और बोला इसका 8वां पद ज्ञात करें, है ना। तो 8वां पद ज्ञात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे सीरीज़ को लिख देते हैं। यहाँ पे सीरीज़ क्या दिया हुआ है 1 √3 3, तो सबसे पहले चेक कीजिए AP में है, GP में है, HP में है, क्या है, तो यहाँ पे है ना
AP में तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। A GP में है क्योंकि √3 को 1 से डिवाइड करेंगे और 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ नहीं कि A जो है GP में है तो यहाँ लिख देंगे R इन GP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A = 1 हो गया और R GP में R निकलता है तो R कैसे निकालते हैं, √3/1, है ना। तो यहाँ पे √3/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसके बाद GP का फार्मूला क्या होता है, TN = ARN-1, ये फार्मूला होता है ना। तो इस फार्मूले को याद होगा ही आप लोग को, तो इस फार्मूले पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ 8वां पद याद करने बोला है, यानी कि एन जो है वो 8 है, ये जो एन टर्म बोला है यानी कि n = 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेंगे n = 8, है ना। अब ये फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो TN यहाँ पे तो निकालना ही है ना, TN निकालना है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद R का वैल्यू यहाँ पे √3 है तो √3 हो गया। और फिर n-1 है ना, तो n का वैल्यू 8 है तो 8 हो गया। और उसमें क्या करेंगे, -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 को ये सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, यानी कि √3 8 -1 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे √3 8 -1 7 हो जाएगा। अब √3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, फिर 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3√3, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 हो जाएगा। और ये रूट सिंगल में बच गया तो इसको लिख देंगे √3। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9 9 × 3 27, तो 27√3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया इतना। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिखने में मिस्टेक हो गया है, √3 और यहाँ 27 और यहाँ 27√3 और यहाँ 9 था, है ना। तो इसका ऑप्शन, तो देखिए ये जो ऑप्शन है √3 27 27√3 और यहाँ 9, तो यहाँ इसका आंसर क्या आया, 27√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, C 27√3। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर x - 2, x, x + 3 आर इन GP। मतलब पूछा है कि यहाँ पे एक सीरीज़ दिया हुआ है और पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा अगर ये सीरीज़ जो है x - 2, x और x + 3 और GP में होगा तो, है ना। यानी कि ये जो सीक्वेंस है और GP में है तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए, x - 2, x और x + 3, ये क्या है, आर इन GP है ना, तो इन GP में लिख देंगे, है ना। तो x का वैल्यू निकालने बोला है तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये GP में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, ये सीरीज GP में है नहीं, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि x / x - 2 और इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x + 3 / x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो x² हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x - 2 और x + 3, तो अब क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, फिर 2 को 3 से करेंगे तो -6, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए x और x² दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 आ गया, 0 = 3x - 2x - 6, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 = 3x - 2x, कितना हो जाएगा, x - 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन 6 होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो 8 में दिया हुआ है, इफ़, यानी कि यदि a, b, c, d आर इन GP देन a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर, c - d का होल स्क्वायर।
मतलब यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है ABCD और बोलते हैं ये क्या है GP में है। तो बताइए इतना जो है ये जो सीरीज है वो AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो ये इतना GP में है तो ये भी जो है ये भी GP में ही होगा। इसको ये लॉन्ग सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा, ठीक है, तो हम सोल्व नहीं, क्यों, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे, ये जो सीरीज़ है वो GP में, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B EJ। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A B। तो इसका फार्मूला होता है क्या होगा, रूट अंडर AB, इसका ये हो जाएगा C, ठीक है। इसका फार्मूला होता है GM का, ज्योमेट्रिक मीन का रूट अंडर AB होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 2832 इज। मतलब यहाँ पे क्या बोले हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म होगा यहाँ पे, है ना, छूट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज 2832 डॉट डॉट इज है। मतलब ये जो सीरीज है इसका क्या है, 5 टर्म तक, है ना, 5 टर्म तक का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो ये 5 टर्म क्या दिया हुआ है, इतना तक का सम करना है, सम करना है, और ये जो सीरीज है इसी का सम करना है, बट इसका 5 टर्म तक का सम करना है। तो ये 1 2 3 इसी तरह 4 5, यानी कि टोटल कितना टर्म है, 5 टर्म है, ये 5 टर्म। तो एन इक्वल टू 5 यहाँ हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए सीरीज है क्या, AP है, GP है, HP है। तो यहाँ पे 2832, है ना, डॉट डॉट ए कौन सा है, AP में है, GP में, HP में है। तो कैसे चेक करेंगे, इसको इससे अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि इक्वल नहीं है, यानी कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल रहेगा तो AP में आएगा, बट ये तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो देखिए, तो इसको इससे डिवाइड चेक कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं 8 डिवाइड बाई 2, है ना, और इसको डिवाइड बाई A करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और इसको ये करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। तो देखिए दोनों सेम सेम आ गया 4 4। तो ये क्या हो गया, R इन GP, यानी कि जो सीरीज है GP में है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में तो n बता दिया है ना, 5 टर्म तक, यानी कि n इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सम का फॉर्मूला क्या था, GP चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, तो GP में क्या था, अगर R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि R से ज़्यादा होगा, है ना, तो उसमें क्या हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, A इंटू R के पावर में n माइनस 1 और R माइनस, यहाँ पे R और A क्या है, -1 होगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब होगा, इफ R ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ए फार्मूला पे पुट कर दीजिए तो बन जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। आर का वैल्यू कितना है 4, और एन का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 -1, और यहाँ पे आर -1 है, तो आर का वैल्यू कितना 4, और माइनस क्या करना है 1 को करना है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, जाएगा 2, 4 के पावर में 5 -1, और 4 -1 कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 2 4 को 5, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1024 -1, और यहाँ डिवाइड में 3 है। अब क्या करेंगे, 2 अरे 3 को ऊपर ले जाते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3, है ना, और फिर यहाँ पे क्या 1024 -1, इसको हम ऊपर लेके चलेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 2/3, और यहाँ पे 1024 -1 कितना हो जाएगा 1023, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 और 1023, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना टाइम में, 341 टाइम में। तो 2 इंटू 341, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 682 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें 682 ऑप्शन में होगा कहीं, ये देखिए 682, यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है।
क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ इफ़ एन पी फोर इक्वल टू 360 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये 360 है ना। तो ये परमुटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। तो एन पी फोर इक्वल टू 360 बोला है, एन पी फोर इक्वल टू 360। तो ये परमुटेशन चैप्टर का है और फार्मूला पता ही होगा आप लोग को। परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, एन पी आर। इसका फार्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो इस पर सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एन पी फोर है तो यहाँ एन का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर एन माइनस फोर का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 360 होगा इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे एन का वैल्यू बड़ा है या एन माइनस फोर। जो भी बड़ा रहेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसको हम कम करेंगे। तो एन का वैल्यू बड़ा है ना, क्योंकि एन की जगह पे मान लेते हैं 5 लेते हैं। तो यहाँ पे एन का फैक्टोरियल तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे एन माइनस फोर है ना, एन माइनस फोर। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एन की जगह पे 5 माइनस फोर 1 आ जाएगा। यानी कि एन का वैल्यू बढ़ा है तो एन को छोटा करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एन उसके बाद एक एक कम करेंगे। तो एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगाकर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एन माइनस फोर का फैक्टोरियल है ना, इक्वल टू 360। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इधर कितना टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो सीरीज 360 को भी हमको 4 टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कर देंगे, और ये सेम रह जाएगा, है ना। ये इसलिए किया गया ताकि क्या होगा कि इधर भी 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4, और ये इधर भी एक एक डिजिट कम होता है। जैसे 6 से स्टार्ट किए तो 6 के बाद 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 के बाद 3, 3 के बाद 6, ऐसा नहीं होगा, है ना। यानी कि एक एक डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120, 120 इंटू 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ का वैल्यू एक एक निकाल लेंगे। इधर का पहला वैल्यू कितना है, एन, और इधर का पहला टर्म कितना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन है, इधर से एन आ गया, और इधर का फर्स्ट टर्म, इधर का फर्स्ट टर्म एन है तो एन को बाहर किए, और इधर का फर्स्ट टर्म 6 है तो 6 को, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 6, ए आ गया आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन होगा 6, ए देखिए बी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो यहाँ पे बोले हैं हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड द डिजिट 2 3 4 5 6 एंड 0। मतलब बोला गया कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 0 अंकों से 400 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती है ना। तो सबसे पहले तो एक क्लियर होना चाहिए कि 400 से 1000 के बीच कितनी थी, केवल 400 से 1000 के बीच कितनी 3 अंकों की संख्या बन सकती है ना। कंसिस्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, यानी कि 1000 से 400 से 1000 के बीच सिर्फ 3 डिजिट का बन सकता है ना। जैसे 401 से लेके 999 तक बन सकता है, 3 डिजिट का बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जिसमें 400 से कम का तो बनाना नहीं है, हमें 400 के बाद 400 से ज़्यादा का बनाना है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और 0 भी दिया हुआ है ना, यानी कि 0 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। इसमें से हमको क्या करना है, 401 से स्टार्ट करना है ना। तो वहाँ पे देखिए 0 2 3 को तो हम नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 2 3 को अगर आगे में लेंगे, जैसे कि 2 को लेते हैं तो 2 4 3, तो ए नहीं बनेगा ना, क्योंकि 400 के बाद बोला है। तो 4 को पहले ले सकते हैं, जैसे 455 बनाना है तो 5 को भी ले सकते हैं, 550 बन सकता है, 6 को लेंगे तो 670 बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब है 4 5 6 पहले में आएगा, 4 से कम 2 3 0 नहीं आ सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिजिट एट
100 place which is तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिट एट 100 प्लेस बीच आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, है ना, जो 4 से बड़ा या उसके इक्वल होगा उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, है ना। और 100 प्लेस, जो 100 प्लेस है यहाँ पे उसको कैसे फिल करेंगे, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड, है ना, उसको भरा जा सकता है सिर्फ 4, 5, 6 से भरा जाता है, 4, 5 और 6 से, 2, 3, 0 से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 5, 6 हो गया, तो यहाँ पे टोटल 3 पेज हो गया, है ना। या तो 4 को ले सकते हैं, या तो 5 को ले सकते हैं, या फिर 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे शो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ वेज हो गया 3। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि उसके बाद 9 सो यहाँ पे 5P2 वेज हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ रिमेनिंग 5 है, 5 नंबर, और वो 5 नंबर में से हमको 2 को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि पहले 4 को सिलेक्ट कर लेंगे तो 2 को और सिलेक्ट करना होगा ना 2 प्लेस के लिए, तो इसलिए 5P2 बेज हो गया। तो सो टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, यहाँ पे 3 था और इंटू कर देंगे 5P2 को, है ना। तो अब इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और 5 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखिए, इधर सोल्व कर देते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल नहीं है, मिस्टेक हुआ, है ना। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में होगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स ऑफ बेड्स इन विच 30 डिफरेंट पेरल कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। मतलब को बोला क्या है कि 30 विभिन्न मोतियों को सजाकर एक नेकलेस बनाना है, ठीक है। तो उसका टोटल नंबर कितना तरीका है ना, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, यानी कि परमुटेशन और कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट पेरल कितना है, 30 है ना, तो यहाँ 30 हो जाएगा। और इसमें एक फार्मूला बताते हैं, है ना, इस फार्मूले को याद रखिएगा। एक फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला क्या है, 1/2 और n-1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला को याद रखिएगा, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 और n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और -1 करेंगे और फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1/2 और 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, और ये फैक्टोरियल। अब क्या हो जाएगा, 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29/2, है ना, और 29 फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए 29/2 है तो यहाँ भी 29, बट यहाँ पे फैक्टोरियल है तो इसमें तो फैक्टोरियल नहीं लगा, तो देखिए इसमें फैक्टोरियल लगा, 29 का फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 14 नंबर दिया हुआ, इफ NC30 इक्वल टू NC4 देन n विल बी। कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे NC30 इक्वल टू NC4 दिया हुआ है ना, तो 30 नॉट इक्वल टू 4 होगा, इम्पॉसिबल होगा ये वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, n इक्वल टू 30 + 4 कर देंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, ये आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 34, ठीक है। NPR इक्वल टू 720, NCR इक्वल टू 120, देन R इक्वल टू पूछा है क्या होगा, 3, 4, 5, 6, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, परमुटेशन और कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, P फॉर परमुटेशन, C फॉर कम्बिनेशन। तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज होगा, तो NPR इक्वल टू 720, तो यहाँ n का फैक्टोरियल हो जाएगा और फिर क्या होगा, n - r का फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 720, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में क्या है, सेकंड में दिया हुआ है
एन सी आर इक्वल टू 120, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन का फैक्टोरियल होगा और एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, इस इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एन का फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, डिवाइड कर देंगे इससे, है ना, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और टू दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एन का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 720 और डिवाइड बाई क्या है 120। तो एन का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एन माइनस आर कैंसिल हो गया और 120 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, तो आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आया, है ना, आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर में फैक्टोरियल है, 6 में फैक्टोरियल नहीं है, अगर 6 में फैक्टोरियल रहता तो हम 6 5 4 3 2 1 करते हैं, है ना, बट यहाँ पे आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे, है ना, तब यहाँ पे आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर 3 होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 4 और ये फैक्टोरियल का साइन है, 4 का फैक्टोरियल इज, यानी कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये तो पता ही होगा, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर किए होंगे तो आपको वहाँ पे फैक्टोरियल का यूज होगा, पता चला होगा, है ना। फैक्टोरियल का मतलब जैसे कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल रहेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल रहेगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रहेगा, 3 का फैक्टोरियल रहेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, इस तरह से फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 4 का फैक्टोरियल, ये वाला होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्राइज कैन बी गिवन इन 3 persons इफ़ ए पर्सन में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब 3 व्यक्ति है और क्या करना है 6 इनाम है ना, तो 3 व्यक्ति है 6 इनाम है, तो 3 व्यक्तियों को 6 इनाम देने के तरीके पूछ रहा है कि कितना तरीका है, यदि एक व्यक्ति को कितने भी इनाम मिल सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6 का क्यू, है ना, क्योंकि इनाम 6 है और 3 पर्सन को देना है तो यहाँ पे 6 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोले है 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के कुल संख्या जबकि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, द टोटल नंबर ऑफ आंसरिंग 5, यहाँ पे छूट गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आगे में बोला है ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइस, मतलब वहाँ पे 4 चॉइस है, मतलब एक क्वेश्चन का 4 चॉइस होगा, जैसे इसमें है 1 2 3 4, यानी कि किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। तो वहाँ पे भी क्या है 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है 4 चॉइस है, यानी कि 4 ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट करने का, है ना। तो पूछा गया है कि टोटल कितना नंबर ऑफ बेस, है ना, टोटल कितना विकल्प मौजूद है, यानी कि जो क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि टोटल कैसे सोल्व करेंगे इसको, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 5, है ना, और ऑप्शन कितने हैं, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, यानी कि टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन है तो 5 क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1:2 4 होगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 उसके बाद देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे दिया हुआ है ना, और इसका पूछा है मान बताइए, है ना, क्या होगा 2 4 3 0, है ना, तो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स का रूल पता ही होगा कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए 9 12 3 4 है, यानी कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो यानी कि 9 इंटू 4, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, है ना, तो ये कितना गया 0, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा ए डी, है ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके 20 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे गिवन है वन मेथड ऑफ एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज, 3 क्रम के सारणी के प्रसार की विधि है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट्स बनाते थे हम 3 ऑर्डर, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सारस की विधि, है ना, यानी कि साइरस मेथड, ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो 21 में बोला है इफ़ टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का मतलब सारणी के दो स्तंभ एक समान हो तो इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स जब चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था कि दो कॉलम का वैल्यू अगर जीरो हो जाता था, है ना, यानी कि दो कॉलम या दो रो का वैल्यू क्या होता था, समान हो जाता था, यानी सेम हो जाता था, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था, उसका आंसर जीरो आता था। ठीक है, तो यही है जीरो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है इक्वल टू इतना, देन एक्स बाय जेड विल बी, मतलब पूछा क्या है कि एक्स बाय जेड क्या होगा, यानी कि इतना इक्वल टू इतना, तब एक्स बाय जेड क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स बाय जेड पूछा है ना हमें, तो देखिए एक्स कहाँ पे है इसमें, तो एक्स यहाँ पे है, तो एक्स के सामने इधर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद बाई का वैल्यू पूछा है, तो बाई प्लेस मतलब देखिए कौन कहाँ पे है, यानी कि प्लेस, जो प्लेस पे जो होगा वैल्यू वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बाई यहाँ पे है, तो बाई का ये जो प्लेस है यहाँ पे कौन सा डिजिट बैठा है, यहाँ पे 1, तो बाई इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5, और बाई इक्वल टू कितना हो गया 1, है ना। और जेड पूछा है, तो जेड देखिए यहाँ पे है, तो जेड यहाँ पे कौन सा प्लेस, इस प्लेस पे कौन सा है, तो यहाँ पे 2 है, तो जेड इक्वल टू 2, है ना। तो 512 आ गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 512। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना का परिवर्त, है ना, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ए जो है इसको रो बोलते हैं, है ना, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में, है ना। जितना ये रो है ना, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे रो क्या है 1 3, तो यहाँ देखिए 1 3 इसमें हो गया। फिर यहाँ पे 2 3 ए रो है, तो रो को ए पूरा कॉलम बना दिए यहाँ पे 2 4, है ना। ये जो 2 4 है यहाँ पे 2 4 रो में आ गया, यानी कि ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। तो 24 दिया हुआ है यदि ए इक्वल टू इतना तो 5 ए होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे 2 6 3 8 5 9, है ना। तो सब में 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 होगा, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, और 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 8 कितना होगा 40, और 9 इंटू 5 45, यानी कि इसका आंसर ए होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे 50, इसके जगह पे 49 दिया हुआ है, जो कि क्या है रॉन्ग है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है 45, है ना, ऑप्शन में 49 दिया होगा जो कि रॉन्ग है, 49 की जगह 45 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तो 25 नंबर में बोला है इन ए रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज, पंक्तियाँ व्यू में पंक्तियों की संख्या होती है तो 1 होती है, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो 26 में दिया हुआ इफ़ ए इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर का मान क्या होगा पूछा है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ए स्क्वायर मतलब क्या होगा ए इंटू ए होगा, है ना। तो ए इंटू ए कर देंगे हम, तो ए इंटू ए कब करेंगे, ए का वैल्यू को 2 बार लिख लेंगे, तो -1 0, ए का वैल्यू जो यहाँ पे है उसको लिखेंगे और फिर इंटू करेंगे, फिर से एक बार और लिखेंगे 0 1। अब इसको सोल्व कीजिए, तो कैसे सोल्व होगा, रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो -1 कितना हो जाएगा 1, प्लस में आ जाएगा 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 ही होगा, प्लस में 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह अब इससे इसको इससे अब करेंगे, तो -1 0 0 0 में 1 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 0 को -1 के साथ तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को 0 के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 के साथ तो 0, फिर 1 को 1 के साथ तो 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 0 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, यानी कि ये आंसर आ गया, है ना। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए माइनस नहीं है, ए माइनस नहीं है, गलती से यहाँ माइनस लिखा गया, 1 0 0 1 है, ए माइनस नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि इतना आएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे दिया हुआ है
इज इतना माइनस इतना इज इक्वल टू, यानी कि माइनस करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 4 4 5 माइनस यहाँ पे क्या है, -1 2 3 और -3। तो देखिए माइनस करेंगे तो 3 है ना, और ये इसमें -1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो +1। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस है, तो 4 - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 है और ये -2, तो 4 - 2 5 है, और यहाँ पे तो 5 लिखेंगे, और इसमें -3 है और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, और ये 4 - 2 2, 4 - 3 1 हो जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा। यानी कि इतना आंसर आ गया ये वाला 4218। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4218, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ, इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो ए प्लस बी का मान होगा, यानी कि ए प्लस बी का मान क्या होगा वो पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी कर देंगे, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ए प्लस बी करना है ना, यही पूछा तो है क्वेश्चन में, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कर दीजिए, सिंपल सा। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3716, प्लस करेंगे बी का वैल्यू लिखेंगे, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4572, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 1 + 7 8, 7 + 5 12, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इतना आ गया आंसर। तो देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए बी हो जाएगा, ठीक। 7 12 8 8, 7 12 8 8 इतना आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। 30 को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, विच इज़ नल सेट, है ना, यानी कि ए सब में से कौन सा है जो नल सेट है, यानी कि रिक्त समुच्च, है ना, इसको बोलते हैं नल सेट। यानी कि 0 लिखा जाता है और उसको बीच से कैंसिल कर दिया जाता है, और इसी को कौन सा सेट बोला जाता है, तो नल सेट, है ना। सेट थ्योरम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, या इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तो 31 में दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू इतना, तो निम्नलिखित में कौन ए का उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है पूछा है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एन ए इक्वल टू 10, एन बी इक्वल टू 7, तो एन ए इसको क्या पढ़ते हैं यूनियन, है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू 15, तो निम्नलिखित में से कौन सा एन और ए इंटरसेक्शन है, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन है, सेट थ्योरी कर लीजिएगा तब आपको एक क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। तो इसका मान पूछा है, तो क्या होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एन ए इक्वल टू दिया हुआ है 10, और एन बी इक्वल टू दिया हुआ 7, और क्या दिया हुआ है एन ए यूनियन बी दिया हुआ 15। तो पूछा क्या है, इसका वैल्यू पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सेट थ्योरी किए होंगे। तो यहाँ पे होता है ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी, इसका फार्मूला क्या होता है एन ए प्लस एन बी, है ना, और माइनस क्या हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी, ए फार्मूला होता है। तो ए फार्मूला पे बनाइएगा, बन जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, तो देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 15, इक्वल टू एन ए का वैल्यू दिया हुआ 10, प्लस एन बी का वैल्यू दिया हुआ 7, और माइनस ए तो आपको निकालना ही है, ए इंटरसेक्शन बी। तो फिर क्या करेंगे 15 इक्वल टू ए दोनों को ऐड करेंगे तो 17 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले लेके आ जाते हैं, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 17, और ये 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2, ये इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें 2 कौन सा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है, इन ए ग्रुप ऑफ 26%, 8% टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी एंड 16% टेक टी, हाउ मच परसेंट टेक ओनली कॉफ़ी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले टी इक्वल टू पर्सन्स ड्रिंकिंग टी, यानी कि जो ड्रिंक, जो यहाँ पे टी ड्रिंक पर पीते हैं उसको टी यहाँ पे मान लिए। और उसके बाद सी इक्वल टू
persons ड्रिंकिंग कॉफ़ी, है ना। यानी कि जो टी पीते हैं टी मान लिए, जो कॉफ़ी पीते हैं उसको सी मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ऐसे पूरा समूह में कितने व्यक्ति हैं, 26, 26 व्यक्ति हैं, है ना, 26%। यानी कि हम क्या करेंगे, एन टी यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है सभी, है ना, यूनियन सी कितना है, 26। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 8% टेक टी, है ना, इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह 8% क्या करते हैं, टी पीते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8% टेक टी, है ना, बट नॉट कॉफ़ी, बट नॉट कॉफ़ी। तो ये क्या हो जाएगा, एन टी इंटरसेक्शन सी, है ना। टी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या किए कि कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, जो लोग दोनों चाय भी कॉफ़ी भी पी रहे हैं, है ना। तो 8 ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे चाय पिए कॉफ़ी की जगह, लेकिन वो कॉफ़ी भी पी सकते थे, इसलिए यहाँ पे टी इंटरसेक्शन सी लगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पीपल हु टेक टी, यानी कि कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, है ना, यानी कि एन टी। तो यहाँ पे 16 व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो पीपल टेक कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी का फाइंड करना है। तो पीपल टेक कॉफ़ी बट नॉट टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी यूनियन सी और माइनस होगा एन टी, है ना। यानी कि यहाँ पे एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26, और इसका वैल्यू दिया है 16। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना नहीं भी बनाते तो भी बन जाता है। देखिए करना क्या था कि इसमें 26 व्यक्ति है, टोटल 26 व्यक्ति का एक समूह है, जिसमें क्या करता है 16 व्यक्ति है जो सिर्फ टी पीता है। तो 26 माइनस 16 कर देंगे, 26, टोटल व्यक्ति की संख्या 26, और उसमें से चाय कितने लोग पीते हैं, 16 लोग, तो बाकी कितने पर्सन और बचे, 10 लोग। तो वहीं 10 लोग कॉफ़ी सिर्फ पियेंगे, यानी कि 10 आ गया, सिंपल से था, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ HCF ऑफ 18, 24, 30, यहाँ पे बोला HCF निकाले, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो पहले 18 है ना, तो 18 का यहाँ पे LCM निकालते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3, 3 और 3 1। उसी तरह 24 है, तो 24 को भी HCF निकालेंगे, तो 2 से यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 6 टाइम में कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ 2 से ही 3 टाइम में कैंसिल होगा, 3 टाइम में 1। उसी तरह फिर 30, है ना, तो 2 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5 में 1। तो यानी कि होगा क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ कितना, 18, 18 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और प्राइम फैक्टर ऑफ 24 का कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरह 30 का कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 2 का सभी में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 3 भी कॉमन है, इसमें इसमें और इसमें कॉमन है ना। तो यानी कि 2 इंटू 3, और तो कॉमन नहीं है, 1 1 1, तो 1 ही आएगा, और कुछ कॉमन नहीं, यानी कि सिर्फ 2 और 3 है, कॉमन फैक्टर इसको बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 इंटू 3 है ना। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, और HCF क्या आ जाएगा, 6, है ना। तो इसलिए ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया 6 पे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है द नंबर्स ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ द सेट इज़ 1, 2, 3, 4 इज़। यहाँ पे हिंदी में बोला है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 के गैर युक्त उप समुच्चयों की संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, हिंदी में 1 से लेके 5 तक दिया हुआ, जबकि इंग्लिश में 4 तक दिया हुआ, है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 4 को लेकर बनाते हैं, तो कैसे सोल्व होगा,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, द गिवन सेट कंटेन, है ना, कंटेन 4 एलिमेंट है ना। तो जो ये यहाँ पे सेट दिया हुआ है इसमें कितना एलिमेंट है, 4, 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है नन इम्पटी सबसेट, है ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, द नंबर ऑफ नन इम्पटी सबसेट, है ना। नन इम्पटी सबसेट इक्वल टू क्या होगा इसका फार्मूला, नन इम्पटी सबसेट का फार्मूला होता है 2n-1, है ना। तो 2n-1 करेंगे, 2n-1, तो यहाँ पे 2 n का वैल्यू यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो पावर में 4 हो गया और -1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 -1 कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, यानी कि 2 का 4 यानी कि 16 आ गया -1, और ये आ गया 15, इसका आंसर आ गया 15। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है 15, तो ये देखिए बी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे पूछा गया है तो a इंटरसेक्शन b का मान होगा। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो दोनों सेट में कॉमन हो, यानी कि सेट a और सेट b, दो सेट बना हुआ है और a इंटरसेक्शन b पूछा है, यानी कि दोनों सेट में कॉमन क्या है, दोनों सेट में क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें ए है, क्या इसमें ए है, तो नहीं है। बी इसमें है, बी इसमें है, हाँ, तो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो बी कॉमन हो गया, है ना। तो यहाँ पे सोल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और फिर देखिए इसमें सी है, क्या इसमें सी है, नहीं, तो सी नहीं होगा। डी इसमें है, डी इसमें है, तो हाँ डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो डी भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बी डी ऑप्शन आ गया। तो देखिए बी डी ऑप्शन सिर्फ बी में है, तो यानी कि बी नंबर। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a+1, a+3 जीपी में हो तो a का मान निकालें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो a+1 a+3 आर इन जीपी, यानी कि ये जीपी में है। तो कैसे चेक करें जीपी में है कि नहीं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो a+1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इक्वल टू लगाकर, तो a+3 और डिवाइड किससे करेंगे, तो a+1 से, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a+1 और a+1, है ना, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इंटू a+3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, तो a², फिर इसको इससे तो प्लस a, फिर प्लस इसको इससे करिए तो a आ जाएगा, फिर इसको इससे करिएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको इससे करेंगे तो a² प्लस इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस ए दोनों ऐड हो जाएगा 2a+1 a² प्लस 3a, तो a² से a² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2a+1 इक्वल टू 3a, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2a और 3a को यहाँ पे ले आते हैं, तो -3a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1, a क्या आ गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 1 होगा a, है ना। तो इसका ऑप्शन 1। नंबर 39 दिया हुआ है, नंबर्स में किसी वर्ग का प्रत्येक छात्र है जो दूसरे को कार्ड भेजता है, यदि पोस्टमैन 600 कार्ड देता है तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो देखने से पता चल रहा है परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि NC2 कर देंगे पेयर्स, मतलब दो दो का पेयर है, हर कोई एक कार्ड देगा तो दूसरी कार्ड लेगा, मतलब एक दूसरे को कार्ड भेजता है, तो NC2 पेयर्स हो गया। और यहाँ के पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्ड सेंट विल बी 2 टाइम्स, है ना, तो 2NC2 हो गया, 2 बार कार्ड सेंड किया जाता है, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू NC2 इक्वल टू 600, टोटल बच्चे का संख्या कितना है 600, तो यहाँ पे हो गया 600। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 2 इंटू एन का फैक्टोरियल कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 600 हो जाएगा। तो 2 इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल
2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 600, -2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया दोनों, और 2 से 2 का फैक्ट ये भी कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे बचा क्या, n-1 और इक्वल टू 600। तो यहाँ पे इधर 2 टर्म है तो इसको भी 2 टर्म तोड़ना होगा, तो n-1 और ये 600 को लिख देंगे 25 इंटू 24। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू क्या आ गया 25 और ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा 25, ये देखिए 25, ये आंसर इसका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ, द थर्ड टर्म ऑफ इन ए जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज। एक गुणोत्तर श्रेणी का पद 4 है और इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका 1024 होगा। कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 पद बोला है ना, और यहाँ पे क्या बोला है 5 पदों का गुणनफल, तो 4 के पावर में 5 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1024 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ गया इसका।